हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है बांझ। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कविता अपने कमरे में बैठी थी उदास। आज सब्जी खरीदते वक्त उसे फिर पड़ोसन ने टोक दिया था कि खुशखबरी कब सुना रही हो। कविता की शादी को 10 साल हो चुके हैं, पर वो अभी तक मातृत्व सुख से वंचित है। उसने बहुत कोशिशें करी है, बहुत जगह इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और हर मंदिर में जाकर माथा टेका कि भगवान उसकी मुराद पूरी कर दे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका पति राजेश वैसे तो बहुत अच्छा है, कविता का ध्यान भी खूब रखता है, पर कविता उसे जब भी डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है वो गुस्सा हो जाता है। कहता है, तुमको दिखाना है तो दिखाओ, मुझे इस सब में मत घसीटो। थक हार कर कविता ने उससे कहा कि बच्चा गोद ले लेते हैं। वो तैयार भी हो गया, पर उसकी सास सावित्री जी, जो कि उनके साथ ही रहती है, नहीं मानी और बोली, ये सब मेरे मरने के बाद करना। और साथ ही साथ उसकी सास उसे बच्चा ना होने का ताना मारने से भी नहीं चूकती है। कविता को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इन 10 सालों में उसे कई बार बांझ, बेऔलाद और भी ना जाने कौन कौन से नामों से नवाजा जा चुका है। वो हर बार खुद रोकर खुद ही चुप हो जाती है। फिर एक बार कविता अपने मायके गई थी। जब वापस आई तो आते ही वो अपनी सास से बोली, मम्मी जी आप दादी बनने वाली है। फिर सावित्री चौंकते हुए बोली, क्या, कब, मेरा मतलब, अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। उस समय राजेश ऑफिस गया हुआ था। जब वापस आया तो सावित्री जी ने उसे ये खुशखबरी सुनाई। कविता भी वहीं मौजूद थी, पर राजेश ने जरा सी भी खुशी जाहिर नहीं की। कविता को बड़ा अजीब लगा। हाँ, पर उसकी सास बहुत ज्यादा खुश थी। कविता को आए 1 सप्ताह हो चुका था। उसने देखा कि राजेश उससे कटा कटा सा ही रहता था। वो उससे कम ही बात करता। वो जब भी बच्चे के बारे में बात करती वो उठकर चला जाता। कविता को उसका ये बिहेवियर बड़ा ही अजीब लगा, पर उसे समझ में नहीं आया कि राजेश ये सब क्यों कर रहा है। आज जब राजेश ऑफिस से लौटा, सब डिनर कर रहे थे, तब कविता ने उससे कहा, राजेश सुनो, कल मुझे डॉक्टर के जाना है, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। इतना सुनते ही राजेश बिफर पड़ा और बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, समझी तुम। फिर सावित्री जी बोली, अरे राजेश तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे समय में तो तुम्हें बहू का साथ देना चाहिए और तुम ऐसे बात कर रहे हो इससे। फिर राजेश बोला, मुझे नहीं देना कोई साथ बात और मुझसे कोई उम्मीद मत रखो आप लोग। फिर कविता बोली, क्यों, और तुमसे उम्मीद ना रखे तो किससे रखे। फिर राजेश बोला, जिसका ये बच्चा है उससे। इतना सुनते ही कविता को गुस्सा आ गया और वो बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, बोलो। फिर राजेश चीखते हुए बोला, हाँ हाँ सच कह रहा हूं मैं, माँ बिल्कुल सच है, ये बच्चा मेरा नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बाप बन ही नहीं सकता। फिर कविता खड़ी हुई और ताली बजाकर बोली, वाह क्या बात है पतिदेव, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे, हम सबसे छुपाई, क्यों छुपाई। फिर राजेश बोला, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। वो शादी की बात तुमको याद है, मैं और मेरे दोस्त घूमने गए थे, तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। तब मुझे पता चला कि मैं पिता नहीं बन सकता, पर तुमने मेरे साथ सही नहीं किया कविता, मुझे धोखा दिया तुमने। फिर कविता बोली, कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुमको, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या, राजेश ने चौंकते हुए कहा। फिर कविता बोली, हाँ मैंने झूठ बोला था ताकि तुम्हारा सच सामने आ सके, इसीलिए तुम डॉक्टर का नाम सुनकर चिढ़ जाते थे और तुम्हारे कारण मैंने कितने ताने सुने, बांझ, बेऔलाद, बंजर भूमि, ना जाने कौन कौन से नाम दिए गए मुझे। पर अजीब बात है ना, आदमियों के अगर बच्चा ना हो तो उनके लिए कोई नाम नहीं है। एक बार भी तुमने नहीं कहा कि मेरी गलती है, इसे किस बात की सजा दे रहे हो, एक बार भी मेरे लिए नहीं बोले, बस मुझे दिलासा देते रहे। कभी नहीं कहा कि कविता मेरे कारण तुम ये सारे ताने सुन रही हो, मेरी गलती है। फिर राजेश कविता के पास आकर बोला, मुझे माफ कर दो कविता, मेरी गलती है, मैं कभी तुम्हारा दुख समझा ही नहीं। फिर निर्मला जी बोली, बहू मुझे भी माफ कर दे। अरे राजेश, वो तुम और बहू बच्चा गोद लेने को कह रहे थे ना, एक काम करो सुबह ही जाना। नहीं नहीं, हम तीनों ही साथ चलेंगे। दोस्तों, बच्चा न होना अकेली महिला की जिम्मेदारी नहीं है। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों।